हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं राकेश पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है डाटा फ्लो के वेरिफिकेशन को लेकर के। जैसे क्या होता है दोस्तों, आप अगर डीएचए एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका एक डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो में आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो वो वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि एक्सपीरियंस जो हम लगाते हैं तो उसका क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, मीन्स डाटा फ्लो की टीम यहाँ पे आती है जांच करने के लिए, या फिर कोई टेलीफोनिक या फिर मेल के थ्रू ऐसा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो दोस्तों इस पूरे बात को लेकर के आज मैं इस वीडियो में सारी बातों पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस तरीके से डाटा फ्लो वाले करते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड तक, सभी को जानकारी दीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि डाटा फ्लो में वेरिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों वेरिफिकेशन। अगर इसमें आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपका जल्दी डाटा फ्लो क्लियर नहीं होगा और फिर आपका एलिजिबिलिटी लेटर नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन सभी तक शेयर करिए जिससे कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि डीएचए एग्ज़ाम जो है पूरा एक ये प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एग्ज़ाम बुक करना होता है, और उसके बाद एग्ज़ाम बुक कर लेते हैं तो फिर आपका डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो कंप्लीट होने के बाद जब डाटा फ्लो की पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाती है हमको, उसके बाद फिर हमारा एलिजिबिलिटी लेटर इशू होता है। ठीक है, कभी कभी बहुत से लोग जो है पहले डाटा फ्लो करवाते हैं, उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम बुक करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। बट मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में पास होइए, पास होने के बाद फिर अपना जो है डाटा फ्लो कराएंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिया और उसके बाद फिर जो है हम डाटा फ्लो कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है ना। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि डाटा फ्लो का क्या मीन्स लोकल यहाँ इंडिया के लोग करते हैं या फिर दुबई का कोई आदमी वेरिफिकेशन करता है। तो दोस्तों दुबई का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करता है, डाटा फ्लो की पूरी टीम होती है। और डीएचए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी जो है एक एजेंसी, डाटा फ्लो एक एजेंसी कह लीजिए उसको, अपना सारा काम दे देती है वेरिफिकेशन का। क्योंकि दुबई वाले वहाँ वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है डाटा फ्लो को एक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट हम लगाते हैं तो उसका वेरिफिकेशन वो करती है। ठीक है, कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इंडिया के में ही आपका वेरिफिकेशन होता है और इंडिया में ही जो है डाटा फ्लो का कोई आदमी जाएगा आपके जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वहाँ से वेरीफाई करता है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपका एक्सपीरियंस जो आप लगाए हैं वो आप किस तरीके से लगाएं और कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन सही तरीके से वेरीफाई हो जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं जेन्युइन डॉक्यूमेंट लगाएं, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाएं। क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबका वेरिफिकेशन ज़रूर होता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि आप एक्सपीरियंस, बहुत से लोग क्या करते हैं फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं एक्सपीरियंस का, और फिर जब वो डाटा फ्लो वेरीफाई करते हैं तो फिर वेरीफाई में आपका वो डॉक्यूमेंट फेल हो जाएगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट एक बार फेल हो गया तो फिर आपका डाटा फ्लो का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा और जो है आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार डॉक्यूमेंट आपका जो है रिजेक्ट हो गया तो फिर आपका एलिजिबिलिटी लेटर इशू नहीं होगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट लगाइए ओरिजिनल लगाइए। अब बात करते हैं क्या डाटा फ्लो वाले वेरिफिकेशन जो करते हैं वो फिजिकली करते हैं या फिर टेलीफोनिक करते हैं। देखिए दोस्तों
जो भी आप एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो एम्प्लॉयर की तरफ से इशू किया गया हो, और उस एक्सपीरियंस लेटर में हर चीज़ जेन्युइन होना चाहिए। उसमें मोबाइल नंबर होता है और मेल आईडी, ये 2 चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। और जो है जब भी वेरिफिकेशन आती है तो वो डिपेंड करता है दोस्तों डाटा फ्लो के ऊपर कि वो किस तरीके से आपका वेरीफाई करता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जस्ट डाटा फ्लो वाले मेल करते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस लेटर पे मेल आईडी मेंशन होगा उस मेल आईडी पे वो एक मेल करेंगे वेरिफिकेशन के लिए कि एक फॉर्मेट देते हैं दोस्तों। उस फॉर्मेट में सारा कुछ लिखा होता है, कैसा डेजिग्नेशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस फॉर्मेट में अवेलेबल रहती हैं। तो उसमें आपका वो एम्प्लॉयर जो होगा वो उस फॉर्मेट को फिल करेगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ ये हमारे यहाँ पे काम करते थे। उसमें टाइम पीरियड होता है, इतने से इतने समय तक इन्होंने काम किया, और जो वेरीफाई कर रहा है उसका भी उस पर नाम होना चाहिए और जो है डेजिग्नेशन होनी चाहिए। सारी चीज़ें मेल के थ्रू हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी आपका वेरिफिकेशन होता है। मेल करेंगे, वो आपको कॉल भी करेंगे, मीन्स आपको नहीं, एम्प्लॉयर को कॉल करेंगे। जो भी एक्सपीरियंस लेटर पे जो नंबर होगा उस पर वो कॉल भी करते हैं और वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, डाटा फ्लो वाले खुद आते हैं, जहाँ का भी आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है वो उस जगह पे जाएंगे और वहाँ पे वेरिफिकेशन भी करते हैं। और वेरिफिकेशन में जो है वो पूछते हैं एम्प्लॉयर से कि क्या ये जो है कैंडिडेट यहाँ पे काम किया है। तो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर आप लगाए रहेंगे उसकी भी वो फ़ोटो कॉपी लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ये एक्सपीरियंस लेटर आपके यहाँ से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। और जो भी उस पर मेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, वो भी पूछते हैं वो कि क्या ये मोबाइल नंबर आपका है या मेल आईडी आपका है, ठीक है। वो भी पूछेंगे एम्प्लॉयर से और उनसे पूरी डिटेल लेंगे कि ये आदमी कब से कितने पीरियड से कितने पीरियड तक यहाँ पे काम किए, ठीक है। सैलरी आप कैसे उनको देते थे, कैश इन हैंड देते थे, अकाउंट में देते थे, या फिर कहीं कहीं अटेंडेंस भी सीट मांग लेते हैं कि अटेंडेंस शीट दिखाइए हमको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डाटा फ्लो में जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी मेडिकल शॉप वाला होगा या फिर जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस बनवाया है वहाँ से वो पूछते हैं। तो उसमें अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी मना कर दिया या फिर उन्होंने बोल दिया नहीं ये हमारे यहाँ काम नहीं करते थे, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके विषय में, तो फिर आपका जो है वो डाटा फ्लो वहाँ पे कैंसिल कर देता है, आपका एक्सपीरियंस लेटर रिजेक्ट कर देता है और फिर आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेटर मान्य नहीं होगा और फिर आपका जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपका डाटा फ्लो नेगेटिव में चला जाएगा और आपका एलिजिबिलिटी लेटर इशू नहीं होगा। और अगर एम्प्लॉयर जो है आपका सब कुछ सही सही रिपोर्ट भेज देता है, ठीक है, वो वेरीफाई कर देता है कि सब कुछ सही है, तो फिर आपका जो है डाटा फ्लो जो है पॉजिटिव रिपोर्ट जाता है और जो है आपका एलिजिबिलिटी लेटर इशू हो जाता है। ये हो गया एक्सपीरियंस लेटर की बात। और देखिए दोस्तों, एक्सपीरियंस लेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है फेक काम करते हैं। आपका जो डिग्री होगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है, डिग्री वगैरह सब कुछ लोग ओरिजिनल ही रहता है। पीसीआई में रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सब जगह से आपका वेरिफिकेशन होता है। बहुत से लोग एक्सपीरियंस लेटर में जो है ऐसा काम करते हैं कि काम वो कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कहीं से भी वो एक्सपीरियंस लेटर बनवा ले रहे हैं फेक, तो दोस्तों वो वैलिड नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं एक एडवाइस भी देना चाहूँगा कि आप जो है एक्सपीरियंस लेटर बहुत ही मायने रखता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ों की। मान लीजिए आप काम कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं या मार्केटिंग एमआर के जॉब कर रहे हैं, और आपको रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है, मीन्स रिटेल में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, बीपी शुगर सारी, कैसे हमें रिटेल चलाना है और रिटेल में कस्टमर कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर इधर उधर से करके बनवा भी लेते हैं तो जब आप यहाँ पे आएंगे सब कुछ क्लियर करने के बाद, तो आपका जो इंटरव्यू होगा ना दोस्तों, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाओगे।
वो इंटरव्यू में आपसे रिटेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे और नहीं बता पाओगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों कि आपको रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आप कुछ भी वहाँ पे अपने कंट्री में काम किए और गलत तरीके से एक्सपीरियंस लेटर वगैरह बनवा के यहाँ चले आ रहे हैं, और फिर आपको जो एक इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आप जो है रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा रिटेल में काम किया है या नहीं किया है ना। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिटेल का, तभी आप लोग जो है रिटेल का एक्सपीरियंस बनवाइए, अदरवाइज़ गलत तरीके से बनवा के मत आइए दोस्तों। आपका वेरिफिकेशन होगा, हर चीज़ पूरा क्लियर करने के बाद ही फिर आप यहाँ पे आइए, जिससे कि आपको जॉब मिल जाए इसलिए, और इंटरव्यू भी जो आपका हो उसमें आप पास कर सकें, ठीक है, इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस बता सकें, तभी आपको जो है यहाँ पे चांसेस मिलेंगे जॉब करने के। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।